हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्णा सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं नीचे थी और फ्रेंड के साथ वॉकिंग कर रही थी। यशवी चली गई थी तो वही नीचे ही वॉकिंग करी। थोड़ी थोड़ी देर, क्या 1 घंटा सा हो गया मुझे नीचे वॉकिंग करते करते, और मैं अभी आई हूँ ऊपर। तो बस आज जाना है मुझे ब्लड टेस्ट देने के लिए, तो LFT के लिए, लिवर फंक्शन टेस्ट। तो उसका ब्लड टेस्ट देकर आती हूँ। और तो बस अब जाती, थोड़ी देर आके रेस्ट किया था तो पहले घर का काम ख़त्म करूँगी। तो अभी शुरू करती हूँ 9:30 बजे और 1 घंटे में निकलती हूँ। बस नहा धो के अभी तैयार हो गई हूँ और अभी नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ता तैयार है मेरा। तो बस थोड़ा सा घर का काम कर लिया है, झाड़ू पोंछा, और भगवान जी ने ला दिए हैं, कान्हा जी, और खुद तैयार हो गई हूँ। बस अभी चाहती हूँ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ब्लड टेस्ट दे के आ। बस अभी मैं फ़ाइल निकाल लूँगी और बस अभी जाने की तैयारी करती हूँ। फ़ाइल देख लेती हूँ कि कौन से टेस्ट बोले हैं, वही करवाने हैं जाके। और यहाँ पे बस अब मैं निकल रही हूँ अपने घर से ताकि जल्दी पहुँच जाऊँ। और बज रहे थे 10:30 के करीब हो रहे थे और 11 बजे मैं पहुँच गई थी। तो टेस्ट करवा लिया था। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी और उन्होंने शाम को दोबारा आने को बोला था कि 6 बजे आपको रिपोर्ट आ जाएगी। तो फिर मैं शाम को 6 बजे डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी जब रिपोर्ट आ जाएगी। तो बस अब यहाँ पे लिफ्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। और इस टाइम ना अकेली थी, सोच रही थी मम्मी को लेके जाऊँ, पर मम्मी को लेके जाती थी देर लगती, इसीलिए खुद ही चली गई, फटाफट से काम हो जाए इसीलिए। बट पता है क्या होता है, जब आप अकेले जाते हो ना और आप प्रेगनेंसी में हो, तो सब लोग है ना इस तरह से देखते हैं कि इसके पास कोई नहीं है, कोई है नहीं। अरे इतना अजीब लगता है, मैं बस बता नहीं सकती आपको कैसी फीलिंग आती है। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अभी बस ब्लड टेस्ट देकर आई हूँ और पास में ही है तो फटाफट से आ गई। और अभी बनाती हूँ खाना और रखती हूँ। और बेबी मूव कर रहा है। यशवी तो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, इस पर कब आएगा करके। तो बस आने का वेट हो रहा है इसका भी, और यशवी के भी आने का बस वेट है। अभी 1 घंटा बचा है। बस अब खाना बनाती हूँ। और आई थी ना तो थक गई, और बाहर निकल के जाऊँ ना तो ये सोसाइटी की आंटियाँ ना ऐसे देखती हैं ना, इतनी शर्म आती है, बहुत ज़्यादा शर्म आती है देख देख के। मुझे देखती रहती हैं, मेरे पेट को देखती रहेंगी तो मुझे बहुत शर्म आती है। तो अच्छा नहीं लगता है, बट कोई है नहीं है साथ में, और मम्मी को लेके नहीं जा सकती, वो बहुत धीरे धीरे चलती हैं और बहुत परेशानी भी होती है। तो इतनी देर में तो मैं जाके और आ भी गई, और वो होते तो बोले 1 घंटा लग जाता। तो फटाफट गई। अभी जाऊँगी शाम को दोबारा से। तो अभी देखती हूँ, सोच रही हूँ आलू के पराठे बना लेती हूँ, फटाफट हो जाएगा। तो एक पे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो बस अभी है ना मैं थोड़ा सा आराम करके आ गई हूँ किचन में, और यशवी के आने का टाइम होने वाला है तो फटाफट से खाना बनाती हूँ। तो आलू के पराठे बना रही हूँ बहुत टाइम बाद, मतलब क्या बोलूँ, मन तो बहुत करता है पर नहीं बना पाती हूँ। तो मैंने आज जी मन पक्का करके मैंने कहा नहीं, आज आलू के पराठे बनाने ही हैं। तो आलू रख दिए हैं बॉईल करने के लिए, और दूसरी तरफ आटा मल लूँगी। और फिर उसके बाद है ना कपड़े हैं, तो देखा मैंने कि थोड़े से ही कपड़े थे। इनकी 2 शर्ट थी और यशवी की यूनिफॉर्म थी, हाउस ड्रेस। तो वो वाइट कलर की थी, तो वो मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि चलो हाथ से ही धो देती हूँ फटाफट से। तो वो मैंने गलाने के लिए रख दी
जब तक क्या उनका मैल कटेगा। और यहाँ पर आलू बॉईल हो गए थे और ठंडे भी हो गए थे, निकाल के रख गई थी। तो यहाँ पर मतलब सांस फूल जाती है ज़्यादा बोलते एक साथ बोलूँ तो यहाँ पर ना आलूओं को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है नमक मिर्च डाल के। और ज़्यादा कुछ डाला नहीं था, तो बस नमक मिर्च और धनिया पाउडर। और यहाँ पे मैं बस आलू के पराठे बना लूँगी। तो ये यशवी को अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ पराठे, मुझे रोटी ही सही लगती हैं। और यशवी मोस्टली रोटी ही बोलती है, तो बट मैंने बना ली। तो या तो मैं आलू का फुल्का बनाती हूँ, तो बट आज मेरा मन भी था, नहीं आज आलू के पराठे ही बनाने हैं, तो पराठे बना लिए हैं। और बस फटाफट से है ना ये काम भी हो जाएगा मेरा। फिर उसके बाद यशवी आ गई थी, तो उसे खाना खिलाया। और बस ये लगता है कि है ना मेरे को जब मैं अंदर डिलीवरी होगी उसके बाद वो कैसे खाएगी, क्योंकि खाना पीना वो मेरे से ही खाती है। उसका पेट नहीं भरता है अगर वो अपने आप से खाएगी तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। और मुझे यही लगा है कि वो किस तरह से खाएगी। पर हाँ ये है कि स्कूल में भी खाती है, और घर पे तो वो मेरे से ही खाती है। तो बस अब यहाँ पर खाना पीना बना के फिर उसके बाद यशवी को खाना खिला के और मैंने भी खाना खाया। फिर थोड़ा वॉकिंग करती हूँ खाना खाने के बाद। और फिर कपड़े धोए थे, नहीं तो फिर वो सूखते नहीं। और फिर कपड़े क्या होता है, मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि ना बढ़ते ही जाते हैं। धोने के बाद फिर प्रेस के लिए कपड़े हो जाते हैं इतने सारे। तो अभी प्रेस के लिए भी कपड़े हैं, तो वो कल मैं प्रेस करूँगी उन कपड़ों को। और यशवी की सोच रही हूँ यशवी की यूनिफॉर्म फिर भी दोबारा साथ से में चाय निकाल बना दी और यशवी मेरे साथ जाएगी आज, मेरे साथ हॉस्पिटल जाएगी। चाय बन रही है, चाय पी के यशवी और मम्मा दोनों जाएंगे, है ना। और हम आधा घंटे में घर वापस आ जाएंगे, है ना? मम्मी की केयर करने के लिए जाएगा साथ में, मम्मी के साथ कोई नहीं है। चलिए ये छोटा बच्चा मम्मी की केयर करता भी है, पर ये रात में मारता भी है मुझको। और इसके 2 दांत टूट गए हैं, आगे के 4 दांत टूट गए हैं। अरे सब इसके नए नए दांत आ जाएंगे। तो गए 7 बज रहे हैं और मैं अभी आई हूँ हॉस्पिटल से। तो रिपोर्ट बड़ी हुई थी, लीवर एंजाइम जो थे LFT, तो वो बड़ा ही हुआ है। बट डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़्यादा सीरियस मत होइए। तो डॉक्टर जब बोलते हैं तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है। मैं बता डर ही रही थी, पर बड़ा हुआ ही है एंजाइम, ऐसा तो नहीं है कि कम है, पर जो पहले से थोड़े ज़्यादा ही हैं। पर उन्होंने कहा है कि नहीं इतना डरने की कोई बात नहीं है। तो थोड़ा अच्छा लगा। दे दी है अभी 10 दिन की, और पता नहीं बेबी कितना टाइम लेगा 10 दिन की, और मुझे दवा दे दी है। और अभी 24 तारीख को एक और सोनोग्राफी के लिए भी जाना है। तो उस सोनोग्राफी 24 तारीख की है, जिससे पता चलेगा कि बच्चा किस पोजीशन में है। तो वो 24 को जाऊंगी। और अभी डॉक्टर ने बोला कि बीपी थोड़ा बढ़ रहा है, तो बीपी की थोड़ी दवा बढ़ा दी है, जो 5 mg थी अब 10 mg कर दी है। और बस डायबिटीज़ भी दवा चल रही है, और वो लीवर एंजाइम वाली भी। तो डॉक्टर की बात थोड़ा सेटिस्फेक्शन अच्छा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर मैं लग गई हूँ किचन में, क्योंकि बज रहे थे 7:30। और 8 बजे यशवी नीचे से खेल के आ जाती है और उसे भूख लगती है आते ही, क्योंकि खेल के आता है तो बच्चे को भूख लगती ही है। और फिर ये इनका भी टाइम हो जाता है आने का, तो फिर फटाफट से है ना किचन में लग गई। तो बना रही हूँ मेथी की भुजिया, और सुबह की तरह ही पराठे बना दूँगी। तो सुबह क्या ना 2 पराठे बचे थे आलू के, तो वो पतिदेव के लिए छोड़ दिए थे मैंने कि शायद वो खा लें। और यहाँ पर मैंने तेल के अंदर डाल दिया है ज़ीरा और लहसुन और आलू, और सारे मसाले डाल दिए थे। और अच्छे से है ना मिला दूँगी। और फिर मतलब जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो सब डाल के मेथी डाल दूँगी। तो मेथी को मैंने है ना 2-3 बार धो दिया था अच्छे से,
क्योंकि क्या होता है ना, ये ग्रीन वेजिटेबल जो होती हैं, पत्तेदार सब्जियां, तो उनमें क्या होता है ना, धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, तो 2-3 बार उन्हें अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर है ना हमारे मतलब गुजरात में ना वो स्वाद नहीं आता मेथी का। जो देसी मेथी होती है ना, उसका स्वाद अलग ही होता है, दूर से पता चल जाता है कि हाँ मेथी बनी है। और यहाँ की मेथी में बिल्कुल स्वाद नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब सही बताती हूँ मैं, यहाँ पे स्वाद मतलब कोई भी सब्जी हो, मोस्टली सब्जियों में स्वाद नहीं आता है। आलू हो या गोभी हो, जो अपने यहाँ की तरफ आता है ना स्वाद, वो यहाँ की सब्जियों में नहीं है। बस ये है कि खाना पूर्ति करनी पड़ती है, बट सब्जियों में स्वाद नहीं होता है। नहीं तो मेथी की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है, इतना अच्छे से स्वाद आता है, उसके साथ मेथी के पराठे बनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो बस अब मैंने सबके लिए पराठे ही सेक लिए थे, तो मैंने सोचा मैंने कि चलो आज पराठे ही बनाते हैं, सुबह भी शाम भी, क्योंकि मेथी भाजी के साथ बहुत कम बनाती हूँ मैं। मतलब पहली बार बना रही हूँ, पहली ठंड की पहली मेथी और उसकी मेथी की सब्ज़ी बनाई थी। तो फिर मैंने कहा चलो पराठे बनाते हैं, फिर इसके बाद कौन सा बनने वाले हैं पराठे। तो अभी खाना खा पी के, और प्रतिदेव आज थोड़ा लेट आए थे, तो वो है ना थोड़ा दूध लेकर आए थे, गाय का दूध। कह रहे कि गाय का दूध ट्राई करो, ये लेके आया हूँ मैं। तो वो अमूल का गाय का दूध लाए थे, और मैंने यहाँ किचन स्लैब साफ़ कर दी थी और दूध रख दिया था। और जब तक दूध उबलेगा तब तक मैं अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी, और टोकरी में जो धुले हुए बर्तन थे उनको सेट कर दूँगी। फिर उसके बाद यशवी के लिए दूध निकालूंगी, ताकि वो दूध पी के थोड़ा सा उसका वर्क था उसे काम करवाऊंगी, और उसके बाद फिर उसको सुलाऊंगी। क्योंकि मैं 10 बजे तक उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो सुबह 6:30 बजे जगना होता है उसे। तो फटाफट ये काम मैं सोचती हूँ कि ये काम हो ही जाए, 9 बजे तक उसके खाना पीना सारा, 10 बजे वो सो जाए, बिस्तर में 9:30 बजे तक पहुँच जानी चाहिए। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं थोड़ा लेट वीडियोस डाली हैं मैंने, बीच में मैंने बंद कर दिया था, पर क्यों, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं वीडियो मत डालो, तो इसीलिए मैंने अपनी फुल जर्नी नहीं दिखाई। बट लास्ट टाइम में मैं ज़रूर सोच रही हूँ कि नहीं अब तो मुझे दिखाना ही है, करना ही है। तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, तो मैं रोज़ वीडियो डाल सकूं और अपनी जर्नी दिखा सकूं आपको। और मैं अपने सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं, जो मैंने अनुभव किए हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ मैंने यशवी का दूध निकाल दिया है ठंडा होने के लिए। तो यशवी ने फर्स्ट टाइम मैंने पूछा मैं कि आप बताओ कैसा रहा दूध, तो उसने बोला बहुत अच्छा दूध था। तो फिर बाकी हम सब ने भी दूध पिया। कौवा काला है, कौवा ठीक है, नेक्स्ट वाला करो। खाली स्थानों में सही विशेषण शब्द भरिए। ये विशेषण शब्द हैं, इनमें पढ़ना है। पढ़ो। वरुण डैश साल का है। कितने साल? हाँ लिखो 5 वहाँ पे। नहीं 5 साल का है, लिखो वहाँ पे। 5 साल का। हाँ 1 साल। 5 लिखो चलो।